एसपीएन न्यूज में आपके साथ नेहा परिहार। कन्हैया कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। नाम सुनते ही सबको उनकी वो बातें याद आ जाती हैं जिस वजह से वो सुर्खियों में आने लगे थे और तब से लेकर आज तक वो सुर्खियों में ही रहे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित मुख्यालय में वो कांग्रेस में शामिल हुए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। आइए थोड़ा जान लेते हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश आखिर कौन है और किस वजह से आने लगे हैं सुर्खियों में, जिस वजह से आज बन गए कांग्रेस पार्टी के सदस्य। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव तेघरा विधानसभा में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और काफी वक्त से बिस्तर पर ही है। उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अपने स्कूल के दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के दाखिला लिया, जहां से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई। इस दौरान यहां कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए। कुछ वीडियो भी आए जिसमें कथित तौर पर कन्हैया देश विरोधी नारे लगते दिखाई दिए गए। इन वीडियो में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है और आजादी आजादी के नारे लगाए गए। जेएनयू परिसर में हुई कथित नारेबाजी ने कन्हैया कुमार को पूरे देश में जाना माना और चर्चित चेहरा बना दिया। कन्हैया को जेल भेजा गया। देशद्रोह का केस भी लगा। 3 मार्च 2016 को हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात कन्हैया सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया का भाषण शुरू हुआ। करीब 50 मिनट के भाषण में कन्हैया ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला। सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कन्हैया के भाषण से साफ था कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार हैं। कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। माना गया कि कन्हैया बदहाल लेफ्ट के लिए तारनहार होंगे। कन्हैया अब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी कार्डरों में जोश भरने के लिए अभियान पर लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने उन्हें उनके गृह जिले बेगूसराय से मैदान में उतारा। मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था, जो पिछली बार नवादा सीट से जीते थे। उम्मीद थी कि कन्हैया की बदौलत लेफ्ट पार्टी बेगूसराय में इस बार परचम लहरा देगी, लेकिन जब नतीजे आए तो कन्हैया 1-2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए। गिरिराज सिंह यहां से जीत गए। कन्हैया दूसरे नंबर पर रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कन्हैया की चमक धुंधली जरूर पड़ी। सीपीआई में ना तो उनका चुनाव से पहले वाला रुतबा रहा और ना राष्ट्रीय स्तर पर पहले जैसी चर्चा। कभी अंबेडकर और लेफ्ट मूवमेंट की एकता की पैरवी करने वाले कन्हैया कुमार आज लाल कटोरे को ही फेंक चुके हैं। वो भले ही अपने घर में पहले चुनावी इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए, लेकिन कांग्रेस को उनमें उम्मीद की किरण दिख रही है। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया में वहां अपना भविष्य दिख रहा है। जहां अब कन्हैया कुमार हाथ का दामन थामते हुए बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। लेकिन कुछ वक्त पहले इन्हीं कन्हैया कुमार ने बोला था कि जब तक कांग्रेस है तभी तक देश बर्बाद रहेगा। तो अब ये बताइए कन्हैया जी, अब आप कैसे कांग्रेस का दामन थाम लिए? नजर डालते हैं अब जिग्नेश पर। तो बता दें कि जिग्नेश एक विज्ञानी भारतीय राजनीतिक हैं, गुजरात से हैं। जिग्नेश मेवानी गुजरात एक भारतीय राजनीतिक हैं। वह वडगाम निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात विधानसभा के एक सदस्य हैं। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के रूप में काम किया है। उन्होंने 2016 में गुजरात में भारतीय जाति वर्गीकरण में निम्न जातियों के रूप में माने जाते दलितों के हितों के लिए नेतृत्व किया था।
मेवानी 11 दिसंबर 1982 में अहमदाबाद, गुजरात में पैदा हुए थे। उनका परिवार म्यूजो फैजाबाद जिला में एक गांव है का मूल निवासी है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद में स्वास्तिक विद्यालय और विश्वविद्यालय माध्यमिक शाला में की। उन्होंने HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक 2000 में की। 2004 में उन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार में डिप्लोमा किया। 2004 से 2007 तक अभियान गुजराती पत्रिका में एक रिपोर्टर के रूप में सेवा की। 2013 में उन्होंने DT लॉ कॉलेज अहमदाबाद से कानून में स्नातक प्राप्त की। बात करें अगर जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने की, जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को गुजरात में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे होने के बावजूद जिग्नेश मेवानी लगातार दलितों के मुद्दों पर आवाज बनकर उभर रहे हैं। कांग्रेस जिग्नेश को जमीन पर उतारने की कोशिश करेगी और हार्दिक की जोड़ी एवं पाटीदार कार्ड खेलते हुए SC वोट बैंक को जोड़ेगी। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को तहरीर फूंकने की कोशिश की जाएगी। होगा कि क्या कांग्रेस ने कन्हैया और जिग्नेश को पार्टी में शामिल कर सही फैसला लिया या गलत, ये देखना भी बाकी है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।